If you are in 10th class, so please try to avoid these mistakes for your board exams. So आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ तुम कैसे मिस्टेक्स को जो तुम कॉमनली करते हो तुम उसे अवॉइड कर सकते हो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जिससे ताकि तुम्हारे 90 से 95% तक आ सके और तुम अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर सको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड स्किप बिल्कुल मत करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पे वीडियोस बहुत सारी आती रहती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट स्टडी प्लान्स एंड जो तुम्हें चीजें करनी है, जो तुम्हें नहीं करनी है, राइट रिसोर्सेज, राइट चैनल्स जहाँ से तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हें पढ़ना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती रहती है। तो तुम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो देखो, तुम्हें क्या गलतियां नहीं करनी है ये तुम्हें बताने वाली हूँ। तो देखो, तुम जब एग्जाम जब तुम दे रहे हो, ठीक है, तुम जब सैम्पल पेपर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तुम लोग क्या करते हो, बहुत सारी गलतियां कर देते हो। तो उन गलतियों से तुम लोग कुछ सीखते भी तो इसलिए उन्हीं गलतियों को एनालाइज करके मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि ये क्या चीजें तुम्हें करनी है और क्या नहीं करनी है। और ये वाली वीडियो पहले भी आ चुकी है, ठीक है, ये वाली वीडियो बन चुकी है, लेकिन इस पे मैं ओवरऑल मिस्टेक्स तुम्हें बताने वाली हूँ, ठीक है। उसमें तो बस तुम्हें वो मिस्टेक्स बताया था जो जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर करते हो ध्यान रखना होता है, बट इसमें तुम्हें मैं ओवरऑल मिस्टेक्स का बताने वाली हूँ जो तुम लोग करते हो। जैसे कि तुम लोग नोट्स से नहीं पढ़ते हो, तुम लोग सिर्फ वो सारा चीजें खोल के बैठ जाते हो, सैम्पल पेपर का बुक बगल में, पीवाईक्यू का बुक बगल में, एनसीईआरटी बुक सारा बगल में, एसएसटी इंग्लिश की सारी बुक्स बगल में, सारा तुमने खोल रखा है लेकिन कुछ भी पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है तुम्हें। सबसे पहले तो अपना खुद के नोट्स से पढ़ना है। क्या करना है, सबसे पहले खुद के नोट्स से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है कि खुद के नोट्स से पढ़ें, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें खुद के नोट्स से ही ज्यादा समझ में आता है और हमारे लिए ज्यादा अच्छा भी रहता है, ठीक है। और मान लो अगर तुम्हारे पास खुद का नोट्स नहीं है तो तुम लोग किसी भी चैनल के नोट्स से पढ़ सकते हो, या फिर अगर तुम्हें मुझसे चाहिए या कोई हेल्प चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, एंड तुम लोग किस चैनल से पढ़ते हो वो भी जरूर बताना, ठीक है। तो नोट्स से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे तुम्हें ये सारी चीज़ें ना, यानी कि रिवाइज़ यानी कि लर्न करने के लिए, रिवीजन करने के लिए तुम्हारे लिए अच्छा रहता है, ठीक है। एंड अगर तुम एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही आते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में। और अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन की वीडियोस चाहिए तो वो ऑलरेडी बन रखी है, चैनल पे जाके ज़रूर देखना एंड वीडियोस को देख के लाइक जरूर करना, ठीक है। और दोस्तों को, बहुत सारे दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो, तुम्हारी भी हेल्प हो। तो ठीक है, तो जाके तुम लोग इन वीडियोस को भी जरूर देखना। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने एसएसटी का भी बना रखा है, साइंस का भी बना रखा है एंड मैथ्स का भी बना रखा है, तो सबको जाके तुम लोग जरूर देखना। उसमें जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर तुम्हारे इंपॉर्टेंट बाहर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के, वो भी है। और बाकी एग्जाम्पल क्वेश्चन हो गए, बाकी मैथ में तो थ्योरम्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो भी है, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही, और एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मैथ, साइंस, एसएसटी सब में बना रखे मैंने। तो उन वीडियोस को तुम जाके जरूर देखना, ताकि तुम्हें हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम्स में 90 से 95% तक लाने में, ठीक है। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट भी हो तो भी तुम ला सकते हो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ कोई टॉपर की स्ट्रेटेजी है, तो ऐसा नहीं है। ये एवरेज स्टूडेंट भी ला सकते हो, और वो भी ना, अगर अभी वो 70 में से, या फिर सॉरी 70 में से नहीं, 70 तो 12th के होते हैं, ठीक है। अगर तुम 80 में से, अगर तुम्हारा 10th क्लास का एग्जाम है, तुम उसमें 80 में से अभी मान लो 40 भी ला रहे हो, तो भी तुम अपने फाइनल में 80 में से 70 से ज्यादा इजिली ला सकते हो, अगर तुम इन चीजों को ध्यान में दोगे एंड तुम इन मिस्टेक्स को नहीं करोगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, अपने तुम्हें तो सबसे पहले नोट से पढ़ना पड़ेगा। अपने खुद के नोट से पढ़ो या फिर किसी चैनल को फॉलो करते हो तो उन नोट से पढ़ो। एनसीईआरटी क्वेश्चन करना मत भूलो, जरूर करो एनसीईआरटी, चाहे बुक को पढ़ना। वो अब वैसे अभी टाइम नहीं है तो तुम लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी बुक के अलावा तुम लोग वन शॉट देख के तुम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, इन टेक्स्ट वाले, एग्जाम्पलर वाले, और जो बैक एक्सरसाइज होते हैं ये तो जरूर करो। एसएसटी और तुम्हारा साइंस मैथ हो गया, सब करो, ठीक है। और बाकी हिंदी इंग्लिश के लिए तो तुम लोग बस वन शॉट वीडियोस देख लेना, हिंदी इंग्लिश के लिए वो भी काफी है तुम्हारा। बाकी तुम अगर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो ये तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। एटलीस्ट 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज तो जरूर जरूर कर लेना है तुम्हें। जैसे कि अभी 2026 का तुम एग्जाम देने वाले हो, तो तुम लोगों को कम से कम 2021 से लेके 2025 तक का तो प्रैक्टिस कर ही लो, ठीक है। एंड अगर वो भी नहीं हो रहा तो कम से कम 2022 से लेके 25 तक का ही कर लो कम से कम, ठीक है। एंड बाकी सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो
पीवाईक्यूज तो तुम लोग करोगे 2022 से 25 तक का बताया मैंने, ठीक है। एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर तुम लोग अपना सीबीएसई का ऑफिशियल वाला जरूर कर लेना। एंड उसके अलावा तुम लोग प्रैक्टिस भी कर लेना, और तुम्हारे पास अगर कोई बुक है तो उससे कर सकते हो, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उससे तुम्हें अपनी गलतियां पता चलेगा, अपना वीक पॉइंट्स पता चलेगा, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चलेगा। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को तुम्हें बार बार नहीं करना है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उन्हें बार बार नहीं करना है, जो वीक टॉपिक्स है उन्हें ही करना है, ठीक है। और बाकी इन सबको प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोग एक रफ नोटबुक जरूर बना लेना, जिससे तुम्हें अपनी गलतियां पता चलेगी, तो तुम लोग उसे आगे ध्यान रखोगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज के लिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए कॉपी जरूर बना लेना, एंड उस पर प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। वन शॉट देख लो और फिर ये सब चीजें प्रैक्टिस करते रहो, और एनसीईआरटी क्वेश्चन वगैरह जरूर करते रहो, ठीक है। तो इससे तुम्हारे तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ताकि एक खुद के यानी कि मन से अंदर तुम्हारे आएगा, मोटिवेशन मिलेगा कि यू आर डूइंग गुड एंड यू विल अचीव द गुड मार्क्स, ठीक है। तो इससे तुम्हारे लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तो तुम लोग इन चीजों को जरूर फॉलो करना, जरूर करना, ठीक है। एंड अपने दोस्तों को भी जरूर बोलना कि वो लोग भी करें, एंड ये चैनल को, ठीक है, जरूर उन्हें शेयर करना, ये वीडियोस उन्हें जरूर शेयर करना अपने दोस्तों को, ठीक है। एंड एक और ये चीजें मैंने तुम्हें बता दिया, वीक टॉपिक्स पे तुम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है, एंड स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स पे तुम लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें ऑलरेडी आता है, तो उस पे क्यों टाइम वेस्ट करना जब आता ही है। तो इसलिए वीक टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा फोकस करो, ज्यादा से बार बार प्रैक्टिस करो। कोई सा टॉपिक तुम बार बार गलती करो, कोई सा मान लो न्यूमेरिकल बार बार टाइप, यानी कि किसी टाइप के न्यूमेरिकल तुम गलती करो, तो वो बार बार करो। या फिर कुछ मान लो तुम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बार बार गलतियां कर रहे हो, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो और वीडियो वन शॉट पे देखो, ठीक है। एंड उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बन जाए, ठीक है। लास्ट डेज में कम से कम ज्यादा से ज्यादा करते रहो, अपने स्ट्रॉन्ग जाएंगी। वीक टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो, स्ट्रॉन्ग वाले को छोड़ दो, अब तो वो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने वीक टॉपिक्स पे यानी कि ज्यादा फोकस करो। अब जो टाइम कम रह गया तो इन पे ही ज्यादा फोकस करो, सारे यानी कि अपना टॉपिक्स जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स है, ठीक है, उनमें से सारे टॉपिक्स ले लो कि कौन कौन सा। एक रफ नोटबुक लिया ना तुमने, उसमें तुम क्या करोगे, जिस रफ नोटबुक में तुम लोग पीवाईक्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, उसी सेम रफ नोटबुक में तुम लोग सारे सब्जेक्ट्स का वीक टॉपिक्स जो तुम गलतियां करो वो लिख के रख लो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैथ में तुमने लिख लिया ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें नहीं आती है, और भी कोई से टाइप के जो क्वेश्चंस है तुम्हें नहीं आते, एपी के क्वेश्चंस हो गए, या फिर मान लो तुम्हें रियल नंबर्स के नहीं आते, कोई सा भी नहीं आता, तो कोई जो तुम्हें नहीं आता वो सारे टॉपिक्स लिख के रख लो कि ये वीक टॉपिक्स है और ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है। तो किस पे जाकर, तो वीक टॉपिक्स पे तुम्हें फोकस करना है, तो उसे लिख के रख लो। एंड एसएसटी में कोई सा चैप्टर तुम्हें नहीं आता तो वो लिख के रख लो। और साइंस में कोई सा टॉपिक नहीं आता, या फिर किसी टाइप के न्यूमेरिकल नहीं आता, वो सारी चीजें लिख के रख लो, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, ताकि वो तुम्हारा स्ट्रॉन्गर बन जाए एग्जाम से पहले, और तुम लोग अच्छा बेटर कर पाओगे। सो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। एंड अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड स्ट्रेटजी वीडियोस और तुम्हें और भी वीडियोस चाहिए तो वो भी वीडियोस आती रहेंगी, और पहले से भी बन जो रखे वीडियोस उन्हें भी जाके ज़रूर देखना। सो आज के लिए इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।